मम्मी जी और पापा जी आ रहे हैं। ये लो भैया, खा लेना। धन्यवाद मैम साहब। अरे शानू, ये आवाज तो हमारे घर वो राजू काम करता था नौकर, उसके जैसी लग रही है। तुमने सुना? अरे नहीं नहीं भाभी, वो कैसे हो सकता है यहाँ पे? वो तो एक नंबर का चोर था। हाँ भाभी, तुम्हें याद है ना, वो हमारे घर से पैसे चुरा के भागा था, बाद में तो शक्ल दिखाने भी नहीं आया। अरे नहीं भाभी, आपको गलतफहमी हुई है। चलो यहाँ से, वो नहीं हो सकता। अरे नहीं शानू, इतने साल उसने हमारे घर काम किया है, मैं उसकी आवाज कैसे भूल सकती हूँ? देखा शानू तूने, ये हमारा नौकर राजू ही है, लेकिन ये इस तरह से गार्डन में क्यों बैठा है? देखो ना कैसी हालत हो गई है उसकी। अरे भाभी, ये तो होना ही था। देखा, भगवान ने उसको सजा दे दी। उसने चोरी की थी ना, इसके लिए आज भगवान ने उसको भिखारी बना दिया। अरे भाभी, छोड़ो इस भिखारी को, हमें इससे क्या लेना देना। वैसे भी हमें देर हो रही है, चलो अब चलते हैं। अरे नहीं रुको, मैं आज राजू से सच्चाई जान के ही रहूंगी। अरे भाभी भाभी रुको भाभी। सुनो भैया। अरे मैम साहब, आप जाइए यहाँ से। ये खाना मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। वैसे भी कितने दिनों बाद मुझे इतना अच्छा खाना खाने के लिए मिला है। अरे नहीं भैया, मैं आपसे आपका खाना छीनने नहीं आई हूँ। मैं तो ये पूछ रही थी कि आप तो अच्छे घर से लग रहे हो, फिर यहाँ पर गार्डन में भिखारियों की तरह क्यों बैठे हो? आपके घर वाले कहाँ हैं? आप कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो? दिखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो। मैम साहब, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था गाँव में। मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैं पैसे कमाने शहर आ गया था। एक बहुत अच्छे घर में मुझे नौकर का काम भी मिला था, लेकिन लेकिन क्या भैया? लेकिन वहाँ की एक मालकिन ने मुझ पर पैसे चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं वापस गाँव किस मुँह से जाता मैम साहब? बस तब से मैं बहुत टूट गया। कहीं और जगह मुझे कोई काम भी नहीं मिला। बस मैम साहब, तब से मैं ऐसे गार्डन में बैठ के, मंदिरों के बाहर जाके भगवान से मेरे लिए काम मांगता हूँ। मुझे खाना तो मिल जाता है मैम साहब, लेकिन काम नहीं मिलता। तो तुमने ये बात अपने मालकिन के घर वालों को क्यों नहीं बताई? बताने की कोशिश की थी मैम साहब, लेकिन जब चोरी करने वाले ही खुद घर वाले हो तो मुझे कौन न्याय देता मैम साहब? मालकिन, ये पैसे बड़े साहब ने दिए और कहा कि लीशा मैम साहब को दे देना। एक बात बता, ये पैसे सच में बड़े साहब ने दिए या तूने खुद चुराए हैं? साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर मुझे पैसे चुराने ही होते तो मैं आप लोगों को देने ही क्यों आता? हाँ हाँ ठीक है। सुनो रचित, कितने सारे पैसे हैं। मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारे मन में क्या प्लान चल रहा है। ये पैसे हम रख लेते हैं और चोरी का इल्जाम उस पे लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल सही। हम ये बोल देंगे ये पैसे हमें मिले ही नहीं है और ये यहाँ आया ही नहीं था। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। जाओ जल्दी से ये पैसे छुपा दो। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। अबे रुक जा, जाता कहाँ है? तू पैसे चोरी करता है, ऊपर से भागना चाहता है। मालिक, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। ये पैसे सच में बड़े साहब ने दिए हैं। मतलब तेरी अब इतनी हिम्मत हो गई, तू हमसे जबान लड़ाएगा? रचित, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे धक्के देके घर से बाहर निकालो। सही कहा तुमने। चल निकल यहाँ से। साहब साहब, ऐसा मत करो निकल। साहब। नहीं नहीं साहब, साहब साहब, मेरे साथ ऐसा मत करो साहब। दोबारा देखना मत यहाँ पे। इतने सालों से मैंने ईमानदारी से घर में काम किया और मेरी ईमानदारी को उन्होंने चोरी का नाम दे दिया। बस तब से मैं ऐसे ही भटकता रहता हूँ मैम साहब। अब आप ही बताइए, किस गुनाह की सजा मिली है मुझे? मेरी क्या गलती थी? राजू, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे लीशा मैम साहब, आप यहाँ? राजू, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें आज इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। चलो राजू, उठो। अरे मालकिन, मेरी बात तो सुनो मालकिन। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलो। अरे रचित, देखो ना भाभी को, वो नौकर को लेके इधर ही आ रही है। अब हम क्या करेंगे? अरे राजू, तू कहाँ चला गया था? इतने दिनों से कहाँ था? हमने तुझे कितना ढूंढा, पता है तुझे? देवर जी, अपना नाटक बंद करो। मुझे राजू ने सब सच्चाई बता दी है तुम दोनों के बारे में। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। और शानू, तुम इतने बड़े खानदान की बहू हो, फिर भी एक लाचार और बेबस इंसान पर तुमने चोरी का आरोप लगाया। आज सिर्फ तुम दोनों की लालच की वजह से राजू की आज ये हालत है। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से एक बेटा अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा पा रहा है, ना उससे मिलने गाँव जा पा रहा है। तुम्हें पता भी है क्यों? क्योंकि आज उसके पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है। भाभी, हमें माफ कर दो। पैसों के लालच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। और राजू, हमने जो भी तुम्हारे साथ किया, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है।
दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं, तुम दोनों की गलती माफी के लायक नहीं। और राजू, तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें तुम्हारी नौकरी इज्जत के साथ मिलेगी। तुम चलो मेरे साथ।